सहाय, कि दोनों की एक ही स्वरूप है, खाली काय शरीर अलग अलग, जो कैसा है, एक गोरे हैं एक काले हैं। और जो आद्य काय विहो कृष्ण लीला सहाय, अर्थात बलराम के जो शरीर है ये कृष्ण की लीलाओं में क्या करते हैं। हाँ, सो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं। वो लिखते हैं कि कृष्ण के स्वांश विस्तार है श्री बलराम जी, अतएव कृष्ण तथा बलराम के शक्ति में कोई अंतर, तो जो चीजें कृष्ण कर सकते हैं वो चीजें बलराम जी भी, अंतर केवल उनके शारीरिक गठन में है। दैट्स ऑल। भगवान के प्रथम विस्तार होने के कारण बलराम जी जो है चतुर्भुज में प्रधान हैं और भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अग्रणी सेवक है। तो इसी प्रकार श्री बलराम जी के बारे में यहाँ बड़ा सुंदर से वर्णन वो करते हैं। श्री बलराम गोसाई मूल संकर्षण, पंच रूप धरि करेन कृष्णेर सेवना। तो श्री बलराम जी 5 प्रकार के शरीर धारण करके रूप बदला के उन्होंने भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। तो क्या है ना, अपने करे न कृष्ण लीला सहाय, खुद जो है बलराम शरीर में उन्होंने कृष्ण की लीलाओं में साहाय्य करते हैं। कृष्ण जी जब सो जाते हैं तो कभी कभी बलराम जी के जो लैप है गोद में सोते हैं, और कभी कृष्ण जी के अगर बलराम जी के गोद में नहीं से कहीं और सो गए हैं तो बलराम जी जो है आम के बहुत सुंदर जो सप्त पत्ता होता है जो लाल कलर का नव पल्लव, उसमें उनको बींचते हैं। बींचना समझ रहे हैं ना, हवा करते हैं, बड़ा आनंद आता है ऐसे नव पल्लव में जब बेचा जाता है। आपने उसके आनंद लिया कि नहीं? हम लोग बचपन में ऐसे पुष्प पत्ता को ऐसे लगा के फूंकते थे, बड़ा आवाज आता था, मस्ते हो। तो ये ऐसी प्रकार के नेचुरल चीजों से भगवान जो है आनंद लेते हैं और उसमें ये बलराम जी उनकी सहायता करते हैं। नेक्स्ट, सृष्टि आदि को सेवा तार आज्ञा पालन। तो सृष्टि ये भौतिक और आध्यात्मिक ये दोनों जो संसार है उसमें उन्होंने बहुत सारे सेवाएं करते हैं। क्या है ना, शेष रूपे, जो अनंत शेष हैं ये भी बलराम जी के एक रूप है। अभी कुछ ही दिन पहले कारवार में सब लोग नाग पंचमी बनाए, पातली खाया, खाली सबने पातली खाई किनारे भाव, सब पातली खाए, नाग देवता को दूध चढ़ाए, लेकिन वो नाग कौन है, हम लोग क्यों पूजा करते हैं, ये सब पढ़ते नहीं, कुछ जानते नहीं। फिर मुसलमान, क्रिश्चियन, अदर बाकी जो संप्रदाय इनको मजाक उड़ाते हैं, अरे यार पळे आता हाऊ पूजकर लागला है मी, आणि काल तुलसी पौधा पूज करता, गोविंद गोविंद म्हणून कुरमुरा घालता, फिर कुछ दिन के बाद गाय पूजा करते हैं, कितली भगवान हमगले, अयो हमगले बड़े बड़े एकत्र, समझ रहे हैं? तो हमारा सब भगवान ऐसा नहीं है, ये सब भगवान के लीलाओं में कौन सहाय कर रहा है, कोई भगवान को बहुत प्रिय है, ये सबको हमने कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं, उनको सम्मान देते हैं। तो इसलिए भगवान के ये 5 रूप में वो सेवा करते हैं बलराम। तो उनमें से मेन है शेषा। तो यहां पर प्रभुपाद जी बड़े सुंदर तात्पर्य में बताते हैं कैसे बलराम जी ही ये सब बन के सेवा करते हैं। फर्स्ट वो महासंकर्षण बन जाते हैं, कृष्ण से शरीर से कौन बन जाते हैं, विस्तार होते हैं। विस्तार आप समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे आपको मटेरियल वर्ल्ड के उदाहरण देंगे, एक पुरुष शादी नहीं किया है, अकेले खाली है, फिर उसको विस्तार करना है, कैसे करेगा? वो शादी करेगा, फिर ये पति पत्नी, उनसे जो बच्चा पैदा होगा वो विस्तार है। कि कृष्ण जी को विस्तार करने के लिए शादी नहीं करना पड़ता है। कृष्ण जी खड़े हो गए, उनके राइट साइड से बलराम निकल गए, लेफ्ट साइड से राधा रानी निकल गए, फिर बलराम जी से महासंकर्षण, महासंकर्षण, ये फिर 5 रूप होते हैं बलराम जी से। महासंकर्षण, कारण दुखसाई विष्णु, गर्भ दुखसाई विष्णु,
क्षीरोदकसाई विष्णु और अनंत शेष अंत में, हजारों फण वाले अनंत शेष ये पूरा सृष्टि को सरसों की तेल जैसे पकड़ के रखे हैं। समझ रहे हैं प्रभु जी? जैसे आपके बहुत दाढ़ी है, आपको भारी लग रहा है क्या? कितनी दाढ़ी वाले हैं? सो दाढ़ी वालों को दाढ़ी भारी लग रहा है कि ये हाफ केजी का उठा रहा, नहीं, कुछ फील नहीं हो रहा है। जिनको बाल है, बाल का कुछ भारी हो रहा है क्या? जैसे हम लोग ये इन चीजों को कुछ फील नहीं कर रहे हैं, उसी प्रकार अनंत शेष के ऊपर इतने सारे सृष्टि है और वो एक सरसों की जैसे हमको लगता है, कुछ उनको अनुभव नहीं होता है। समझ रहे हैं? ये अनंत शेष है और उन्हीं के रूप को हम लोग नागाष्टमी में, नाग जो है वो हम लोग एक्चुअली अनंत शेष को पूजा करते हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर है ब्रह्मदेव करके, नाग ब्रह्म। वो नाग मतलब ऑर्डिनरी नाग ब्रह्म को नहीं पूजा कर रहे हैं, वो नाग ब्रह्म मतलब क्या है? वो अनंत शेष है। वो एक बार एक यात्रा में हम लोग गए थे और वहां पर नाग पंचमी के दिन था। कहाँ गए थे हम लोग? उज्जैन गए थे और ये कारवार से यात्रा गया था। तो कारवार के एक भगत बोल रहे, प्रभु जी हंग नजदीक है शिव मंदिर आशा की, हम सांगे किधर माख थोड़ी दूध चढ़ो क्या चले, मुझे थोड़ा दूध चढ़ाना है सर्प के ऊपर, क्योंकि ये हमेशा बचपन से मैं करते आ रहा हूं। मैं बोला उज्जैन इस्कॉन के सामने में खड़ा था, ये देखो ये स्वयं बलराम जी है यहाँ, ये तो उन सारे नागों का बाप है, ये हेडक्वार्टर है, इधर माल चढ़ाओ ब्रांच ऑफिस में पहुंच जाएगा, फिर तुम इस्कॉन टेम्पल से कहां ढूंढ के जाएगा शिव मंदिर में दूध पिलाने के लिए, इधर चढ़ाओ। फिर वो खुश हो गए। जो लोग बलराम जी के सेवा अंदर करते हैं, आप देखिए बलराम जी के ऊपर सर्प का रूप है कि नहीं, वही तो अनंत शेष है वो। तो इसी प्रकार सृष्टि के रूपों में, सृष्टि में इस प्रकार के उन्होंने सेवा करते हैं 5 प्रकार से। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, श्री बलराम गौर संगे नित्यानंद। ये बहुत सुंदर श्लोक है, इसको भी सब भगत याद रखना चाहिए। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवानंद, श्री बलराम गौर संगे नित्यानंद। तो बलराम जी स्वयं कृष्ण ही है, लेकिन ये उनके अलग रूप हो गए, तो दोनों ही भगवान है कि नहीं? एक सेव्य भगवान सेवा ग्रहण करते हैं, दूसरा सेवक भगवान जिनको सेवा किया जाता है। तो भगवान होते हुए भी सेवा करने में जो आनंद है यहां बताया जा रहा है। आप समझ रहे हैं कि ये संसार में किसी को अगर हम सेवा करते हैं आनंद मिलता है, तो भगवान की सेवा किया जाएगा तो क्या मिलेगा आपको? सर्वश्रेष्ठ आनंद मिलेगा। वो चीज यहां बताया जा रहा है। सर्वरूपे आस्वादये कृष्ण सेवा आनंद। इसलिए ये संसार में हम सबको सेवा कर करके थक जाते हैं, कोई आनंद नहीं, दुख का कारण बन जाता है। बन जाता है कि नहीं? लेकिन जिस दिन भगवान की सेवा में लग जाएंगे आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। कल एक भगत यहां पर थे, तो हमने उनको कलेक्शन के लिए भेज दिया कि जाओ, 3 भगत जा रहे थे जन्माष्टमी के लिए कलेक्शन के लिए, तो उनको भेज दिया। तो वो भगत जीवन में सारे सेवा कर लिया है, कंपनी में जाता है, पिता माता नाना नानी दादा दादी बहन भाई सबका सेवा कर लिया। लेकिन कल उन्होंने कलेक्शन से आके तुरंत बोला, प्रभु जी आज कितना आनंद आ गया। मैं बोला देखो यही सेवा में आनंद है। ऐसा नहीं कि वो बड़ा ठग है, कंबल ढक के सो रहा था आज ही बाहर निकला है, नहीं, इस वेरी एक्टिव व्यक्ति, बहुत काम करता है। लेकिन आज वो कृष्ण के लिए जाके पैसा मांगा, डोर टू डोर गया, मेहनत किया, पसीना छुटाया और उसमें हृदय से उसको क्या आनंद मिला। इसलिए सेवा में जो आनंद है वो किसी में नहीं है। लेकिन सेवा कहाँ करना है ये सीखना चाहिए शास्त्रों से। आप समझ रहे हैं? जब भगवान की सेवा करेंगे ना तब इतने आनंद आता है, उसमें थकावट नहीं होती है, उत्साह बढ़ते जा रहा है। स्वामी जी को देखिए, पीछे घूम जाइए, भक्ति वेदांत स्वामी 70 साल में इतने उत्साह आया और 70 से उन्होंने सेवा शुरू की, इतनी उत्साह पूर्वक सेवा की उन्होंने।
और उनके जो शिष्य है वो भी अभी 70 पहुंच गए, उनके एज का हो गए, और वो भी थकते नहीं, कहीं रुकते नहीं। तो ये भगवान की सेवा में आनंद है। आप सब लोग इसका टेस्ट ले सकते हो। दुनियादारी की सेवा में हम लगे हैं, थोड़ा समय निकाल के यहाँ सेवा कीजिए, आगे देखिए कितनी आनंद आता है। वो सेवा में, वो सेवा करने वाले डांटता रहता है, कभी संतुष्ट नहीं भी होता है कि नहीं? थोड़ा सा भी दोष निकालेगा, अस केला तस केला, तस जाओ चले तो अस केला, ऐसा होना चाहिए, तैसा होना चाहिए, है कि नहीं? कंपनी वाले कितना करो फिर भी असंतुष्ट रहेंगे। घर परिवार सब कुछ करने के बाद भी अंत में बीवी पूछेगा तुम मागल कर कित केला। बच्चे भी बोलते हैं हेगल पूत पड़े जर्मनी गलो, हेगल पूत गले ऑस्ट्रेलिया गलो, हेगल पूत पड़े कार छोड़ो लगला, तू मागल चढ़ी कित केला, है कि नहीं? पिताजी एक शरीर दिया, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है, समझ रहे हैं? फिर भी लोग पिता माता के प्रति कोई कृतज्ञ नहीं है। इसलिए रूप गोस्वामी पद्यावली करके एक ग्रंथ लिखे हैं, बड़ा सुंदर सुंदर श्लोक है उसमें। उसमें वो श्लोक में लिखते हैं, हे इंद्रियां, मैं आपको सेवा कर करके भी थक गया, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। कभी नहीं बोलते हैं नहीं बहुत अच्छा सेवा किया, अभी रिटायर ले लो। बोलते हैं क्या? ये आंखें कभी थकता है, कान कभी थकता है, जीवा कभी थकता है, नहीं इतना खाया, इतना क्विंटल खा के तो उड़ा दिया, अभी बस करो, मैं बहुत संतुष्ट हूं, फिर खिलाओ। वहां पकोड़ा की स्मेल आ रहा है, कहीं किधर जा रहा है तो कुछ और स्मेल आ रहा है, मैसूर पाक के आ रहा है कि नहीं? एकदम जबरदस्त हिल जाता है अंदर से। फिर जो बाकी चीज खाते हैं उनको बाकी चीज का जब स्मेल आता है उनके उत्तेजना क्रिएट हो जाता होगा, ये नहीं बाकी सब। तो इसी प्रकार सेवा में असली आनंद है। इसलिए वही बलराम जी लक्ष्मण के रूप में राम जी को सेवा करते हैं, वही बलराम जी निताई रूप में गौरांग की सेवा करते हैं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर भजन में लिखते हैं, सेवा दु सुख दुख परम संपद न सय विद्या रुख, कि सेवा में इतने सुख मिलता है, वो सारे दुख को क्या करता है? खत्म कर देता है। इसलिए हर एक भक्त को समय निकाल करके क्या करना चाहिए? सेवा करना चाहिए। सेवा में जो आनंद है वो बाकी किसी चीज में नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान जो है बलराम जी के रूप में स्वयं फिर कृष्ण जी जो उनके ही रूप है उनको क्या करते हैं? वो सेवा करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति भक्ति में आता है लेकिन भगवान की सेवा नहीं करता है, फिर ज्यादा दिन उसको रस नहीं मिलता है कि नहीं? प्रभु जी का बहुत साल से एक्सपीरियंस है, मुझे जितना है उसका डबल गुना उनको है, और इतने उम्र होने के बावजूद देखिए वो सेवा में बहुत तत्पर है। हमारे रामकृष्ण देवड़ी का प्रभु इनके बारे में बोलते हैं, कहीं भी जाओ प्रभु जी निकलते हैं, मीन्स यात्रा में इधर उधर, कभी ना नहीं बोलते हैं चलो मैं थक गया हूं, मैं वृद्ध हो चुका हूं, नहीं। तो सेवा में जो है एक अलग आनंद है। तो इसलिए वो सेवा हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उल्टा हमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करना चाहिए। तो फिर आगे वो बताते हैं किस प्रकार ये जितने सारे जो चीजें हम भगवान के लिए यूज करते हैं उनको तदीय कहा जाता है, वो सब भी भगवान बलराम जी के विस्तार हैं। इसलिए वो सब रूप में उन्होंने भगवान कृष्ण की क्या करते हैं? सेवा करते हैं। वो सुंदर यहाँ वर्णन करेंगे, जैसे हमने चर्चा किया अनंत शेष के रूप में, ऐसे अलग अलग रूपों में। तो ये जो भगवान के खड़ाऊ है, जनेऊ है, वस्त्र है, तो ये सब भी भगवान बलराम जी का ही विस्तार है। इसलिए इन चीजों को कभी पांव नहीं लगाना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए? सम्मान देना चाहिए। तो वो चीजें आगे जो है वो बताते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बलराम भगवान की।
ये देखिए कितने सुंदर चीजें यहां बताते हैं कि भगवान बलराम जी ही अनंत है। शेतांत शेष भक्त अवतार, ईश्वरेर सेवा बिना नहीं जाने यार। आप समझ रहे हैं? बलराम जी के जो रूप है, 5 रूप बताया मैंने आपको, क्षीरोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, उसमें लास्ट में क्या बताया गया? शेष। तो अनंत शेष जो है भक्त रूप है बलराम जी का। तो वो भक्त होने के नाते क्या करते हैं? हमेशा भगवान की सेवा करते हैं। तो कोई भक्त बन गया के लेकिन सेवा में नहीं आएगा, वो भक्त के नाम पे धावा है। आप समझ रहे हैं? भक्त है लेकिन उसको यहां दर्शन ही नहीं देता है, वो तो खोई गेल मरे। तो भक्त मतलब सेवा करना चाहिए ज्यादा। से तो अनंत से भक्त अवतार, ईश्वर सेवा बिना नहीं जाने यार। और कुछ नहीं जानता है वो सेवा के बिना। समझ रहे हैं? एक जर्नी होम करके एक बुक है, इस्कॉन के एक सन्यासी हैं परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। उन्होंने उसमें अपने बारे में लिखते हैं कैसे वो 19 उम्र में युवक समय में यहाँ आए भारत में। वो उस बुक में लिखते हैं जब वो वृंदावन में रहते थे तो एक राधा गोपीजन वल्लभ में मंदिर में वो रहते हैं और उसके एक वृद्ध पुजारी हैं और वो घनश्याम बाबा उनका नाम। और उसी समय में ये घर घर में पानी, घर घर में गैस स्कीम सब नहीं आया था। कुआं से, तालाब से, नदी से पानी लेके सेवा होती थी। तो उन्होंने जाके जमुना से पानी रोज बकेट में उठा के लेके आते थे भगवान जी की सेवा के लिए। तो जब एक दिन वो बकेट में सेवा के लिए पानी उठा के लेके आ रहे हैं तो ये महाराज जी, उस समय महाराज नहीं थे, इनका नाम था मिस्टर रिचार्ड। तो ये अमेरिका से आए थे, यंग बॉय। तो ये रिचार्ड जाके उनको बोलते हैं बाबा मुझे दो ना, मैं आपके बकेट उठा लेता हूं। उन्होंने बोलते नहीं नहीं ये मुझे करने दो। फिर ये जबरदस्त जब उनके बकेट को उठाते हैं तो उन्होंने बोलते हैं तुम मुझे मारना चाहते हो क्या? क्यों मेरे से मेरे प्राण को छीनते हो? मतलब ये जो सेवा मेरा प्राण है। अनंत शेष वही सिखा रही, ईश्वर के सेवा बिना जो और कुछ नहीं जानते हैं। तो भक्त के सुंदरता है सेवा में। भक्त होके मंदिर नहीं आएगा, सेवा नहीं करेगा तो कुछ फायदा नहीं है। वे अनंत शेष ईश्वर के भक्त अवतार हैं, वे भगवान कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानते। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी आदि ये जो भक्त हैं, देखिए कितनी सेवा करते हैं। ये जीवन के अंतिम समय तक प्रभुपाद जी जब ऐसे पड़े रहते, शक्ति नहीं था शरीर में बैठने के लिए, तभी भी उन्होंने वो सेवा की। श्रीमद् भागवत का डिक्टेट करते थे ये भक्तों की। अभी भी उनके जो शिष्य हैं, देखिए परम पूज्य जयपताका महाराज करके उनके एक शिष्य हैं जिनके शरीर में अनेक अंग चेंज कर दिया गया है। फिर भी वो रशिया, अमेरिका, इधर उधर थोड़ा सा शक्ति आ जाता है, फ्लाइट टिकट निकाल के भाग जाते हैं विदेश प्रचार के लिए। थोड़ा सा शक्ति आ जाते हैं, गौरांग जोर से चिल्लाते रहते हैं। तो इन्हीं से हमें देखना है। परम पूज्य लोकनाथ महाराज, राधा गोविंद महाराज, ऐसे अनेक जो सन्यासी पूरा वृद्ध हो चुके हैं, सब 70+, फिर भी उनकी सेवा देखिए। वो लोग आज भी उसी स्पिरिट में सेवा करते हैं जो उनके गुरु जी करते थे। ऐसा नहीं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मेरे तो इतने भगत हो गए, 10,000 शिष्य, अभी मुझे प्रचार करने की क्या आवश्यकता है, मैं सो जाता हूँ कंबल ढक के। नहीं, अभी भी वो लोग उसी स्पिरिट में सेवा करते हैं, रेस्ट नहीं लेते हैं। इतनी उनकी सेवा की भाव है। तो ये भक्त में होना चाहिए। खाली दीक्षा ले लिया, नाम में दास लग गया और बस बन के बैठा है, एक आरती कर मक जाए ना रे, इसमें आओ उसमें आओ सेवा करो। और अनंत शेष और क्या सेवा करते हैं? सहस्र वदने करे कृष्ण गुणगान, निरवधि गुणगान अंत नहीं पान। तो भगवान श्री हरि की अनंत सेवाओं में उनके गुणगान करना भी बहुत बड़ा सेवा है।
जैसे हम जब हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, तो ये नाम जप करना ये सबसे बड़ा सेवा है। भगवान कृष्ण के बारे में दूसरों को बोलना, सुनना, सुनाना, ये सब बड़े बड़े सब सेवाएं हैं। तो इसलिए अनंत शेष कंटिन्यूअस भगवान के गुणगान करते हैं। सनकादि भागवत सुने जार मुखे, भगवानेर गुण कहे भासे प्रेम सुखे। श्रीमद् भागवत में वर्णन है कैसे अलग अलग प्रकार के भागवत के सब ब्रांच आता है। जैसे हम लोग खाली एक ही सुने हैं, सुखदेव गोस्वामी, मतलब कृष्ण से ब्रह्मा जी, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय, कृष्ण जी से ब्रह्मा जी सुने, ब्रह्मा जी जिसे नारद मुनि, नारद से व्यासदेव, व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी। ये एक ब्रांच हो गया। ये एक ब्रांच नहीं है, श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में ये सब आता है कैसे अलग अलग प्रकार के ब्रांच, एक ब्रांच यहाँ दिया जाता है। जैसे कृष्ण के भक्त अवतार अनंत शेष के चेले अलग हो जाते हैं। फिर जैसे सुखदेव गोस्वामी व्यास, वो ब्रांच हो गया। ऐसे कृष्ण अनंत शेष से भागवत कौन सुनते हैं? हाँ, सनक आदि शिवजी भी सुनते हैं। शिवजी भगवान कृष्ण के वो अनंत रूप का संकर्षण रूप के सेवक है वो। तो ऐसे सनक सनातन ये सब उनसे सुनते हैं। तो इसी प्रकार भगवानेर गुण कहे भाषे प्रेम सुखे, और भगवान को गुणगान करते हुए वो प्रेम में एकदम सुखी हो जाते हैं। जैसे भौतिक संसार में लोग अपने बेटा बेटी, अपने पत्नी की गुणगान करते समय आनंद में एकदम गदगद हो जाते हैं। एक भगत है, वो एक बार उनके पत्नी के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। उनको इतना एटिकेट नहीं, यार ये तो ब्रह्मचारी, इनके सामने अपने पत्नी के बारे में ज्यादा बोलना जरूरी नहीं है। आप समझ रहे, ये भी एक एटिकेट है। अभी भागेल बाहेल अस्सी, मागेल बाहेल तसी 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 अस्सी, सो दिस इज नॉट गुड। समझ रहे हैं? तो ऐसे कुछ लोग इतने भौतिकवादी, अपने ही बेटा बेटी घर परिवार इसके गुणगान करने के लिए, सुनने के लिए कान खड़े हो जाते हैं उनका। समझ रहे हैं? तो उसमें कोई आनंद नहीं है, भगवान के गुणगान में आनंद है। तो इसलिए वो प्रेम सुख में एकदम डूब जाते थे भगवान के गुणगान सुनते। फिर वही अनंत शेष क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया, सारे तदीय के रूप में सेवा करते हैं। यहां से पढ़िए, छत्र पादुका सज्जा उपधान वसन, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन। तो जो छत्री है ये बलराम जी है। इसलिए इस्कॉन मंदिर में जब ये ऑल्टर आता है, ये ऑल्टर आने से पहले जितना खिला ठोकना है ठोकना है, उसके बाद नहीं ठोक सकते हैं, क्योंकि आने के बाद एस्टेब्लिश हो गए भगवान बलराम के रूप है वो। इसलिए जो लकड़ी के ऑल्टर है आप देख रहे हैं, इसमें हम अभी कुछ नहीं ठोकते हैं। जब यहाँ मंदिर स्थापन हुआ उसी समय सोच विचार करके फूल लटकाने के लिए जितना ठोक दिए ठोक दिए। तो छत्र, कभी कभी वो छतरी रहता है ना भगवान के ऊपर, पादुका उनके जो खड़ाऊ है, सज्जा जो बेड है, उपाधान वसन जो उनके वस्त्र है, आराम आवास यज्ञ सूत्र सिंहासन, ये सब कुछ भगवान का ही विस्तार रूप है। इसलिए पुजारी इनको पूजा करता तो बाकियों को समझ में नहीं आएगा, अरे कैसे पागल लोग कुछ भी पूजा करते हैं। भगवान के वस्त्रों को भी आरती करेंगे हम, क्योंकि ये उनका विस्तार रूप है। समझ गए? इसलिए यहाँ पुजारी किसी चीज में पांव में नहीं करना चाहिए, वो गलत आदत है, पांव में खींच लिया। समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये सब भगवान के सेवा में लग रहे हैं, विस्तार रूप है। ये तो मूर्ति भेद करी कृष्ण सेवा करे, कृष्ण रसे सता पाइया शेष नाम धरे। तो ऐसे अलग अलग रूप में भगवान कृष्ण जी की सेवा कौन कर रहे हैं? बलराम जी। बोलिए बलराम भगवान की।
सब लोग बलराम जी से प्रार्थना कीजिए, हे प्रभु आप इतनी सेवा कृष्ण जी के करते हैं, मुझे थोड़ा कृपा कीजिए ताकि मेरा मति गति भी कृष्ण की सेवा में लगे। मैं ये संसार में दूसरों को सेवा कर करके थक चुका हूं। जो नहीं थके हैं वो फिर सोच विचार कर सकते हैं, मैं तो थक चुका हूं। तो इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण की दासता की चरम सीमा प्राप्त कर ली है, अतएव भगवान शेष कहलाते हैं। वो कृष्ण की सेवा के लिए नाना रूप धारण करते हैं, इस तरह उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए जो आनंद सेवा में वो और किसी चीज में नहीं है। अब श्रीमद् भागवत में भगवान जी बलराम जी के जो है बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। तो कई लीलाएं मैंने कई वर्ष सुनाया हूं, इसलिए इस बार एक वर्ष लीला सुनाएंगे। तो भगवान बलराम जी भी अनेक असुरों को मारते हैं और उनमें से एक प्रमुख असुर है कौन? धेनुकासुर, प्रलंबासुर, ऐसे अनेक असुरों को मारते हैं। सो भगवान बलराम जी रेवती को विवाह करते हैं, इसलिए उनका एक नाम क्या है? रेवतीपति, रेवती वल्लभ, रेवती रमण, ऐसा नाम है। जो लोग तोता गोपीनाथ मंदिर में गए हैं पुरी में, बड़े सुंदर सुंदर बड़े बलराम जी के विग्रह वहां, वेरी बिग साइज बलराम, और दोनों साइड में उनकी पत्नी है। हाँ, तो इसी प्रकार बलराम जी वसुदेव जी के ही पुत्र है, और खाली माँ डिफरेंट, कृष्ण जी के माँ देवकी और इनके माँ कौन है? रोहिणी, रोहिणी सूत, रोहिणी कुमार। तो जब नंद गौशाला में गर्ग मुनि को बुलाकर उनकी नामकरण करते हैं, उसी समय बहुत सुंदर इनके बारे में करते हैं कि इनका नाम होगा संकर्षण, क्योंकि दोनों परिवार को जोड़ेंगे, नंद परिवार और वसुदेव परिवार। और इन्होंने बहुत यश लाएंगे आपके इस स्थान के लिए, नंद भवन के लिए। ये बहुत परोपकारी रहेंगे, ये आनंद देंगे पूरा व्रजवासियों को। तो इस प्रकार के उन्होंने उनकी नामकरण करते हैं। और ये बहुत बलशाली है। हमें ये संसार में जीने के लिए बुद्धि और बल दोनों चाहिए। बहुत बुद्धि है, बल नहीं है तो आपको लोग खा जाएंगे, और बहुत बल है, बुद्धि नहीं है तो हाथी में बल बहुत है, बुद्धि इतना ही है। इसलिए मनुष्य इतना छोटा सा मेटल का वो अंकुश, क्या बोलते हैं उसको, अंकुश लगा के इतना बड़ा हाथी को कंट्रोल कर देता है कि नहीं? इसलिए ये समाज में जीने के लिए, खासकर आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमें बुद्धि और बल दोनों चाहिए। और श्री कृष्ण से बुद्धि आएगा और बलराम जी से क्या आएगा? बल आएगा। आध्यात्मिक बल भी बहुत जरूरी है। आध्यात्मिक बल नहीं है, यहां से निकले 5 लोग कुछ बोल दिए, फिर आपका माइंड चेंज हो जाएगा, चलो यार कल से इस्कॉन नहीं जाएंगे, दिमाग खा के बैठे हैं लोग, ये मत खाओ, वो मत खाओ, इधर मत जाओ, है कि नहीं? जैसे एक व्यक्ति मुझे पूछ रहा था, प्रभु मशरूम क्यों नहीं खाने का? मैं उसको बोला, यार मशरूम मेरा फेवरेट आइटम है, मैं भी छोड़ के बैठा हूँ 15 साल से। एक मशरूम मतलब बेले भातों खाई थी, मतलब मैं इतना प्राइस खा ले मशरूम, समझ रहे ना? तो इतना मैं बोला मशरूम इसलिए नहीं खाते हैं, ये मशरूम गंदा जगह में ही उठेगा। जब चीजों को सड़ाया जाएगा, लकड़ी सड़ेगा तब ना उसमें होगा। जैसे वो धान का जो घास होता है उसको सड़ाया जाता है, पुआल को, पुआल बोलते हैं उसको, पानी में भिगा के जब वो काला काला होकर सड़ जाता है, नमक वो डाल के सड़ाते हैं, उसके बाद वो आता है। सो ये सड़ा हुआ चीजों से जो आता है वो आपको क्या प्रभाव देगा उसको खाने से? ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़ा पाप है उसको खाने से, इसके पीछे विज्ञान ये है, आप समझ रहे हैं? वो भी दूसरे साग सब्जी जैसा ही आइटम हो गया कि नहीं मशरूम, लेकिन उसके पीछे कारण ये है वो एक तमोगुण के पदार्थ है, क्योंकि सड़े हुए चीजों से वो, सड़े हुए चीजें कभी आपको सत्वगुण रजोगुण नहीं दे सकता। जैसे एक दारू महुली करके बनता है, एक हांडिया बनता है, राइस को सड़ने के बाद वो देसी दारू बनेगा हांडिया। महुल फूल करके क्या आता है, कोंकणी में क्या बोलते हैं पता नहीं, येलो येलो कलर का बड़ा सुंदर उसका ये सुगंध रहता है, और उसको सड़ाया जाता है तब वो दारू बनता है।
वो नशा रहता है एकदम। तो वो सड़ने के बाद कितने उसका बैड इफेक्ट है। तो उसी प्रकार ये सड़ने के बाद जो सत्तू निकला मशरूम, उसका क्या इफेक्ट रहे आपके शरीर में। तो इसलिए अगर आध्यात्मिक बल नहीं है, आपको ये सब जानकारी नहीं है, लोग कुछ बोलेंगे किधाकरे तिनका ऐकता तुगले सर खराब करते तुम्ही, हे खान नगा ते खान नगा ते कर नगा कुछ ना का थी। तो इसलिए हमारा अगर आध्यात्मिक बल है, हम लोग ये सब सुने पढ़े, फिर हम लोग उनको बोल सकते हैं नहीं भाई तू गलत है, ये सब ऐसे दिया है शास्त्र में, ऐसा ही है। तो इसी प्रकार भगवान बलराम जी की कृपा हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। जो गुरु है वो बलराम जी के ही विस्तार रूप हैं। गुरु तत्व जो है बलराम तत्व है। तो इसलिए भगवान बलराम जी, कृष्ण प्रकट होने से पहले बलराम जी इसलिए प्रकट हो जाते हैं, हमारे सारे अनर्थ को मारने के लिए, हृदय को पवित्र करने के लिए। तो ये बलराम जी के सब तत्व थोड़ा बहुत हम बताए। अभी जो भी समय बचा है एक लीला आज सुनाएंगे। तो ये लीला इस प्रकार की है, कृष्ण जी की विवाह हो चुका है और कृष्ण जी के जो बेटा है, तो उनका एक पत्नी है जाम्बवती, है ना, जाम्बवती है ना। तो उन्हीं से एक पुत्र उनको होता है, उस पुत्र का नाम है सांबा। क्या नाम है उनका? तो ये सांबा जो है, ये दुर्योधन के एक बेटी की जब स्वयंवर हो रहा था वहां जाके पहुंच जाता है, और वहां जब जाके पहुंचता है उसको उठा के लेके चला जाता है। ये उठाना उस समय भी था। तो उसको जब उठा के लेके चला जाता है तो फिर इनको बड़ा गुस्सा आता है। किसको गुस्सा आता है? दुर्योधन को। और दुर्योधन को जब गुस्सा आता है तब उन्होंने बोलता, गाली देता है यदुवंशों को कि ये यदुवंश हमारे पांव के जूते की बराबर है, और ये जो है आके हमारे घर के कन्या को शादी करेगा, ये हो नहीं सकता। अपना अपना वंश का है कि वो कहता है ना, जैसे राजस्थान में जाट, मैं जाट हूं, जाट है ही नहीं, इधर एक गौड़ा या ऐसे अलग अलग सो रहता है, आमी गुनगी, आमी गौड़ा, आमी हे, आमी थे। तो इस प्रकार के एक वो पारिवारिक या वंश का गर्व रहता है। तो उसी समय उन्होंने उनको पूछते हैं कि सारे जो कुरु वंशों में ये बात फैला जाता है कि कैसे ये लेके चला गया। तो उन्होंने उस लड़का को क्या करते हैं, बांध देते हैं। किसको बांधते हैं? सांबा को बांध देते हैं। और सांबा को जब बांध देते हैं, नारद मुनि आके, उस समय न्यूज चैनल है नारद मुनि, वो आके द्वारका में पहुंचते और कहते हैं अरे तुम क्या करते हो यदुवंशी, तुम्हारे उधर बेटा को जो है बांध दिया गया है। ये सुनते ही सारे लोगों में क्या आ जाता है? क्रोध आ जाता है। हाँ रे हाँ, हमारे लड़का को बांध दिया, चलो हम जाके क्या करेंगे, हाँ सबक सिखाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, सब तैयार कर लेते हैं रथ वगैरह, चलो आक्रमण। क्या करते हो? आक्रमण। तो जब वो आक्रमण करने के लिए रेडी हो जाते हैं, रथ तैयार, सब कुछ तैयार हो जाता है, तब बलराम जी जो है बड़ा बेटा है। तो जो बड़ा बेटा है वो जो है शांत सरल थोड़ा रहते हैं। तो इसलिए वो समझाते हैं नहीं नहीं, वो हमारे बंधु बांधव का ही परिवार है, उनके ऊपर गुस्सा करके युद्ध करने का कोई आवश्यकता नहीं है। मैं जाता हूं, उनको जो है समझा के लेके आऊंगा। अगर समझा बुझाने से बात नहीं हुआ तो क्या होगा, आगे की कार्रवाई ये सब किया जाएगा। तो इसलिए वहां से सब लोगों को बहुत अच्छा लगता है, चलो जो दाऊद जी भैया बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, और हम लोग जो है निकलेंगे, चलो। तो इसी प्रकार वो जो है उसी समय वो लोग बलराम जी को छोड़ देते हैं, और बलराम जी जो है
निकलते हैं और जाके उन्होंने हस्तिनापुर के बाहर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही बाहर पहुंचते हैं तो दुर्योधन आदि को खबर दिया जाता है, अरे भाई बलराम जी आ गए। तो जैसे उनको खबर जाता है वो सब आरती प्लेट आदि लेके पहुंच जाते हैं और आरती प्लेट लाके वो पहुंच जाते हैं भगवान बलराम जी के क्या करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अब 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलते रहिए। मैं इसको निकल के आया था यहाँ पर, कहीं तो ये गायब हो गया थोड़ा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम श्री बलराम भगवान की। मिल गया। तो सुखदेव गोस्वामी ने बताते हैं कि जाम्बवती के पुत्र सांबा ने जो युद्ध में बहुत विजयी होता था, ऐसा नहीं कि सांबा बहुत दुर्बल है, तो उसने दुर्योधन की पुत्री लक्ष्मणा का उसको स्वयंवर से क्या कर लिया, हरण कर लिया। सो दुर्योधन के बेटी की क्या नाम था, लक्ष्मणा। और ये बहुत क्रोध उत्पन्न किया। क्रोध कौरवों ने कहा, अरे इस बुरे आचरण वाले बालक ने हमारे अविवाहिता कन्या को उसकी इच्छा के विरोध बलपूर्वक हरण कर लिया, तो क्या किया जाए ना, बुरे आचरण वाले इस सांबे को बंदी बनाया जाए। ये ऑर्डर आ गया। कहां से आ गया, कुरुवंश से। और ये वृष्णि, भगवान का वंश का क्या नाम है, वृष्णि। वृष्णि करके राजा उनके कुल में आए थे, इसलिए वो वृष्णि वंश। यदु करके राजा आए थे, इसलिए यदु वंश। तो कहते हैं हमारे ही कृपा से हमारे द्वारा प्रदत्त पृथ्वी का ये लोग शासन करते हैं, तो इसलिए ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यदि वृष्णि लोग इसको सुनकर उनका पुत्र को पकड़ाए गए हैं, यहाँ आते हैं, हम उनके घमंड को क्या करेंगे, तोड़ डालेंगे। इस प्रकार से उसी तरह दमित हो जाएंगे जैसे कठोर नियंत्रण के अंतर्गत शारीरिक इंद्रियां दमित हो जाता है। तो ये कहकर उन्होंने क्या किया, सारे जो वहां उनके श्रेष्ठ वीर थे, कर्ण, सल, भूरी, यज्ञकेतु, सुयोधन, ये सब आक्रमण करने के लिए चले गए। और दुर्योधन उसके साथियों को अपने ओर दौड़ते देखकर महारथी सांबा ने, सांबा बहुत बड़ा योद्धा था, भगवान कृष्ण का बेटा है वो, लेकिन ये कुरुवंश वाले बदमाशीगिरी करते हैं। क्या करते हैं, युद्ध के नियम है एक के साथ एक लड़ना, लेकिन ये एक को 10 लोग आक्रमण करते हैं। इतिहास बोलता है किसको किए थे ऐसे, अभिमन्यु को। ये गलत है। तो ऐसे ही बेचारा सांबा अगर अकेले एक साथ लड़ता, इनको सबको धूल चुटा लेता था, लेकिन ये सब मिलके सांबा को पकड़ लिए और ये उसके पास आए, बाणों की वर्षा करने लगे। हे कुरुश्रेष्ठ, कृष्ण के पुत्र सांबा को कुरुगण अनैतिक रीति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जैसे कुछ देश आतंकवादियों को प्रोत्साहित करके जनता को मारता है, दम है तो सामने आओ ना, देखेंगे किसमें कितना दम है। ऐसा नहीं, उन्होंने क्या करते हैं, रात में छुप के आके किसी निरीह प्रजाओं को मार देते हैं। तो इसलिए यदुकुल के जो प्रिय पुत्र सांबा, इसको इन्होंने क्षुद्र पशुओं के आक्रमण को सहन नहीं, जैसा उन्होंने जो है उसको आक्रमण किया और अनैतिक ढंग से उसको पकड़ लिए। तो उन्होंने बहुत पराक्रम वहां दिखाया।
फिर इतने लोग मिलके उसको पकड़ लिए, उसके घोड़ों को मार दिए, उसके रथ को तोड़ दिए। और युद्ध के दौरान सांबा के रथ विहीन करके, नियम है जब रथ का रथ नहीं है तो दूसरा पार्टी भी रथ से उतर के युद्ध करना चाहिए। अगर उसके हाथ में तीर धनुष कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है तो वो भी उसमें से अस्त्र फेंक के उसके साथ फाइट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, इन्होंने अनैतिक ढंग से और उनको पकड़ लिए। किंतु भगवान बलराम ने, जैसे मैंने बताया, जब नारद मुनि जाके उनको बताया कि ऐसे उन्होंने पकड़ लिए, तो भगवान बलराम जो वहां वृष्णिवंश सब क्रोधित हो रहे थे उनको रोका और बोला कि मैं जाता हूं, हमारा बंधु बांधव की बात है, मैं उनको समझाऊंगा। तो बलराम आके हस्तिनापुर में पहुंच गए, बाहर एक बगीचे में रुके और उद्धव को धृतराष्ट्र के इरादों का पता लगाने के लिए भेजे। मतलब स्पाई करके किसको भेजा बलराम ने? उद्धव को, कि जाके भेज देखो ये अंधा धृतराष्ट्र का दिमाग में क्या चल रहा है, हमारे जो लड़का को बांध के रखा है तो उसके बारे में क्या करने जा रहा है। तो उद्धव जो है अंबिका पुत्र धृतराष्ट्र को आके बताया, भीष्म द्रोण इन सबको बताया कि देखो बलराम जी आपके जगह में आ चुके हैं, भगवान बलराम पधार रहे हैं, सुनो सुनो सुनो। सारे हस्तिनापुर वालों को उन्होंने बताया और ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो गए। वो आपस में सब फुआ फूफा आत्या ऐसा सब उनका संबंध है, दोनों में बहुत अच्छा संबंध है, परिवार में बहुत प्रसन्न हो गए। और उद्धव ने न्यूज लेके आया था, उनको भी उन्होंने बहुत आदर किए और शुभ भेंट लेकर सब लोग निकले और वे भगवान बलराम जी के पास गए, गौओं तथा अर्घ्य की भेंटों से। देखिए गाय सबसे बड़ा गिफ्ट है और दुर्भाग्य की बात है भारत में गाय अभी सबसे नेग्लेक्टेड अवस्था में है। लोग कुत्ता को कार में लेके घूम रहे हैं और गाय के लिए कोई आश्रय नहीं है। समझ रहे हैं? कुत्ता घर के बाहर रहना चाहिए। कुत्ता भी एक प्राणी है, कुत्ता भी शास्त्र में आता है, कहां कहां कुत्ता भी था, लेकिन कुत्ता घर के बाहर होना चाहिए, गाय घर के अंदर होना चाहिए। हमारे घर में मुझे याद है बचपन में पूरा घर के अंदर हमारे वो गौशाला था। आप समझ रहे हैं? इधर ही कुकिंग हो रहा है, उधर गाय एकदम टच करके, वहां बीच में एक दीवार या एक पथ है, बस पूरा हमारे परिवार के सदस्य जैसे। और जो छोटे बच्चे वो घर के अंदर भी आते थे, इस प्रकार के वहां गोबर डाल के जाते थे, एक अलग आनंद है वो। तो ये गाय जो है ये सबसे बड़ा भेंट है, लेकिन आज संसार में सबसे बड़ा कुत्सित और नेग्लेक्टेड अवस्था में गाय है। और सबसे दुख की बात है भारत गोमांस रफ्तानी में नंबर 1 बना हुआ है अभी विश्व में। ये कब विश्व गुरु बनेगा इसको बंद करेगा भगवान जाने। इसको कुछ नेताओं ने शुरू करके गए हैं, स्लॉटर हाउस, और ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इसमें गांधी जी से लेके उनके पीढ़ियों के बाद पीढ़ियां जितने आए हैं सबका बहुत अवदान है। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोल रहे हैं, उस प्रवचन में स्पष्ट प्रभुपाद जी कहते हैं कि गांधी जी एक समय में इतने प्रभावशाली व्यक्ति थे जिनको हिंदू मुसलमान सब मानता था, और उनको जब कुछ संत जाके बोले गांधी जी अभी सब लोग तुम्हारा बात सुनते हैं, ये गो हत्या बंद करा दो ना, गांधी जी बोलते नहीं नहीं नहीं, ये किसी का एक धार्मिक भावनाओं को हट करेगा इसलिए मैं नहीं बोलूंगा। ये गांधी जी का भक्ति है, समझ रहे ना? कुछ कम्युनिटी काट के उसको खाते हैं, ये उनका धार्मिक भावनाओं को हट होगा। और उन्हीं के पद चिन्ह पर उस संप्रदाय में जो भी आए इस संप्रदाय में, तो उन लोगों ने इसको कंटिन्यू रखे अभी तक। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। इसलिए गाय भगवान को बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति गो सेवा करेगा, माला करे न करे, वो ऊपर जाएगा भगवत धाम। इसका मतलब ये नहीं कि माला मत करना, माला करते जाइए, लेकिन गो सेवा भी कीजिए। गो सेवा भगवान को बहुत प्रिय है, समझ रहे हैं? तो इसलिए गाय इतना प्रिय है, इसलिए गायों को लिया गया वहां भेंट देने के लिए। बलराम जी देखो ये गाय,
ऐसे अलग अलग भेंट उनको दिए, पूजा किए। कुरुओं में से उन लोगों ने जो उनकी असली शक्ति से परिचित थे, उन्होंने उनको प्रणाम किए। तो भगवान के एक योग माया शक्ति, एक महामाया शक्ति, योग माया की वजह से भक्त भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करता है। जैसे कि यशोदा में ही योग माया शक्ति के बल से वो नहीं जान पाती है जो लाला है ये स्वयं भगवान है। अगर जान लेगी तो दूध नहीं पिलाएगी, खाना नहीं खिलाएगी, बांधेगी कैसे, उनको डांटेगी कैसे। इसलिए कृष्ण जानबूझ के अपने पिता माता के मति को घुमा के रखे योग माया के द्वारा, समझ रहे हैं। और एक अभक्त है जो महामाया के द्वारा ग्रसित है, वो भगवान को भगवान करके नहीं मानता है। तो कुरु वंश में ऐसे ही दो प्रकार के पार्टी थे। तो कुछ जानते थे ये भगवान है, तो उन्होंने बलराम को देखते ही उनको प्रणाम किए, सर झुकाए। और जो नहीं जानते थे, माया में थे, उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। तो जब दोनों पक्षों ने सुन लिया कि उनके संबंधीगण कुशल मंगल है, दोनों ने एक दूसरे के कुशल मंगल पूछताछ की। और बलराम ने कुरुओं से सीधा तौर पर इस प्रकार से कहा, देखो उग्रसेन, राजा उग्रसेन हमारे स्वामी हैं, उन्होंने द्वारका से हमें भेजे हैं। तुम लोगों को एकाग्र चित्त से सुनो कि उन्होंने तुम लोगों को ये करने के लिए कहा है, तब उसे तुरंत करो। राजा का क्या ऑर्डर है? यद्यपि तुमसे कई अधर्म का सहारा लेकर धर्म के सिद्धांतों पर चलने वाले अकेले प्रतिद्वंदी को पराजित किया है, आपने अधर्म के रूप में भले ही हमारे सांबा को पराजित किया है, फिर भी पारिवारिक सदस्यों में एकता बनाए रखने के लिए ये मैं बोल रहा हूं कि बलराम के पराक्रम, साहस तथा बल से पूरित एवं उनकी शक्ति से समरूप इन शब्दों को सुनकर कौरव गण क्रोध हो गए। खाली इतने में जो है उनको गुस्सा आ गया। किसको गुस्सा आ गया? कौरव गण को। जब बोला गया कि देखो राजा जी जो बोला है उसको सुनो, तो उन्होंने बोलने लगे, ओहो कितनी विचित्र बात है, काल की गति कैसे हो गया। देखो ये पैर की जूता सिर पे चढ़ रहा है, मतलब ये यदुवंशियों में इतना साहस, ये जूते जैसे हमारे नीचे झुकना चाहिए, ये राजमुकुट जैसे आज हमको ऑर्डर दे रहा है, राजा उग्रसेन बोला है। कौन तो राजा उग्रसेन? ऐसे उनके मन में विचार आ गया। क्योंकि ये वृषिजन हमसे वैवाहिक संबंध से बंधे हुए हैं, इसलिए हमने इन्हें अपनी सज्जा, आसन, भोजन आदि बराबर शेयर करते हैं। उनको हमने ही सिंहासन दिया है द्वारका में राज बनने के लिए, हमारे कृपा से लोग शासन करते हैं। आज वहां से ऑर्डर दिया है वो, तो इस प्रकार इनको गुस्सा आया। क्योंकि हमने परवाह नहीं किया, इसलिए चमड़ी के पंखे तथा शंख, श्वेत छाता, सिंहासन, ये सब जो राजा के सुख है, इसको ये लोग भोग कर रहे हैं। तो इसी प्रकार उन्होंने बहुत ही निंदा करने लगे। अलम यदूनम नरदेव लांछने धातु प्रतीपे फणिनामिवामृतम येस्मात् प्रसादोपचिता हि यादवा अज्ञापयन्त्य जगतत्र पावता। वो कहने लगे अब यदियों को इससे आगे इन राजसी प्रतीकों का उपयोग न करने दिया जाएगा, मतलब हम लोग उनसे सब छीन लेंगे। और कष्ट, वो हमारे कृपा से ही हमारे लिए कष्टप्रद बनते जा रहा है। जिस तरह सांप को विष पिलाने से वो हमें ही काटेगा, उसी प्रकार ये यादवगण हमारे कृपा से समृद्ध हो गए, ऐश्वर्य बढ़ गया, अब हमको आदेश देने की दुस्साहस कर रहे हैं। इतनी साहस, यदुवंश अभी आदेश दे रहा है हस्तिनापुर राजा सुनने के लिए। भला इंद्र भी किसी वस्तु को हड़पने का दुस्साहस कैसे कर सकता है, जिसे भीष्म, द्रोण, अर्जुन आदि कुरुजनों ने उसे नहीं दिया है। तो इसी प्रकार इस उल्टा सीधा उन्होंने बोलने लगे। कुरुओं के दुराचरण को देखकर, उनके शब्दों में सुनकर भगवान बलराम का
क्रोध आने लगा। तो बलराम जी को जल्दी थोड़ा क्या आता है, गुस्सा आ जाता है, दिव्य क्रोध। जैसे वही बलराम जी के रूप में लक्ष्मण जी, उनको भी बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। लेकिन वही जब निताई बन के आए ने, उल्टा अपोजिट हो गए। वो मारने से भी वो क्रोधित नहीं होते थे, इतने कृपालु बन गए। निताई गुणमणि अमार, निताई गुणमणि। इसलिए गौर निताई का भजन करना कली युग में बहुत जरूरी, यही कारण है। सेम पर्सनालिटी लेकिन भाव और मूड अलग है। कृपा के निधान है वो। उनको मारने जा रहे थे दो लोग दारू पी के, उन्होंने उनको भी क्या किया, कृपा कर दिया। उनका अलंकार को चोरी करने के लिए एक व्यक्ति आया था, उन्होंने भी उनको कृपा कर दिया। तो इसी प्रकार बलराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने इस प्रकार भगवान बलराम ने बोलना शुरू किया। स्पष्ट है इन बदमाशों के विविध वासनाओं ने इन्हें इतना दम्भी बना दिया है कि ये लोग शांति नहीं चाहते हैं। जो अहंकार और गर्व इनको इतना अहंकारी मतवाला कर दिया है कि ये शांति नहीं चाहते। बातों बातों में इनको क्या चाहिए, झगड़ा चाहिए, युद्ध चाहिए। तो फिर इन्हें शारीरिक दंड द्वारा समझाना बुझाना बहुत जरूरी है। जिस तरह लाठी से पशुओं को सीधा किया जाता है। जो पशु है, पशु को खाली कभी कभी वो प्रेम से सुनेगा, लेकिन कभी नहीं सुनेगा तब उसको थोड़ा डंडा मारना पड़ता है, लाठी मारना पड़ता है। तो जो बातों में नहीं सुनता है उसको लातों में मारना पड़ता है। हाँ हाँ, तो इसलिए लात मारना। तो ये बलराम जी समझ गए ये मार खाने के लायक है, इनको मैंने प्रेम से सुधारने के लिए आया था, ये सुधरने वाले। ओहो, मैं धीरे धीरे ही क्रोध यदुजनों तथा कृष्ण को भी, जिन्हें क्रोध आ गया था, शांत कर सका था। फिर वो अपने आप में पछतावा कर रहे हैं कि ऑलरेडी ये न्यूज सुनते ही कृष्ण को क्रोध आया था, बाकी यदुवंशियों को क्रोध आया था। उन्होंने सब अपना गाड़ी घोड़ा रेडी करके आ रहे थे आक्रमण करने के लिए, मैंने उनको शांत किया और इन कौरवों को मैंने शांति करने आया। किंतु ये इतने मूर्ख स्वभाव से, ये लोग क्या है, कलह प्रिय है। कुछ लोगों को झगड़ा बहुत क्या लगता है, अगर आज किसी से झगड़ा नहीं हुआ तो आज का भात डाइजेशन नहीं होगा। किसी से जानबूझ के झगड़ा करेंगे। जैसे ट्रेन में, बस में हम लोग देखते हैं, खाली बैग तेरा, बैग मेरे सीट के नीचे क्यों, इसके लिए एक दूसरे को ढकलने तक भी जाता है बात, समझ नहीं, मारपीट हो जाता है ट्रेन में, बस में। जबकि ट्रेन से उतरने के बाद यारिगे यारिल्ला, ट्रेन एल्ली गोत्तिल्ला, ब्याग एल्ली गोत्तिल्ला, और इधर ठेला पेला, समझ रहे हैं। तो कहां जा रहे हैं कुछ पता नहीं, उधर मारपीट भयानक, क्योंकि उनको क्रोध का इतनी स्वभाव है। छोटे छोटे बातों में हाथ उठा देंगे, झगड़ा करेंगे, देखेगा अभी देखेगा। तो ऐसे झगड़ा करने में उनको बड़ा मजा आता है? हाँ, तो लेकिन भक्तों को कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं परम पूज्य हलधर महाराज का एक लेक्चर सुनना था, एक इनिशिएशन लेक्चर, तो उसमें वो बताते हैं भक्तों को, अपना शिष्यों को, कभी भी झगड़ा मत करना। तो इसलिए जो डिवोटी होके झगड़ा करता है वो हरिबल है। तो शुरू शुरू में हम लोग झगड़ा कर लिए, बस अभी सुधर जाना चाहिए। जो हो रहा है होने तो भाई, किसी के साथ तू में नहीं होना चाहिए, समझ रहे ना। भक्तों के बीच में झगड़ा, अभी नया नया भक्ति में आए तब सब में जोश है, मैं ठीक तू ठीक, थोड़ा हाथापाई हो गया, झगड़ा हो गया। लेकिन अब तो मैच्योरिटी आना चाहिए। जीवन के अंत तक खाली इसके साथ झगड़ो, उसके साथ झगड़ो, वो झगड़ा करने वाला भगवान को प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो अभी तक कर लिया क्षमा कर दो, हे प्रभु मेरे जीवन में इतना सब झगड़ा हो गया, बस करो, अभी नहीं होना चाहिए। तो एक सन्यासी हैं जिन्होंने अपने शिष्यों के बीच में अगर झगड़ा हो गया एक प्रोजेक्ट को लेकर, प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं, समझ रहे हैं। भक्तों के बीच में कभी कभी झगड़ा किस लिए हो जाता है, जैसे सुबह मंगल भोग में भगवान को स्वीट खिलाया जाता है, तो एक भगत बोलेगा 1 ग्लास शीरा खिलाएंगे, दूसरा बोलेगा नहीं राबड़ी खिलाएंगे, तीसरा बोलेगा नहीं पायसम खिलाया जाएगा, तीनों में झगड़ा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं।
ऐसे कुछ कुछ रीजन के लिए, भगवान की सेवा के लिए ही झगड़ लेते हैं। फिर भी झगड़ा करना ठीक, भक्ति में बहुत बड़ा ये बाधा है। भक्तों को कलह से, झगड़ा से दूर रहना चाहिए। और खाली भगत के लिए ऐसा ऐसा नहीं है, जो भक्त नहीं है, भौतिक जगत में भी झगड़ा करना आज के जमाने में बहुत डेंजर है। अभी सबका मति बहुत घुमा हुआ रहता है, मेंटली डिस्टर्ब है व्यक्ति। इसलिए छोटे मोटे चीजों के लिए अगर कुछ झगड़ा आपने कर लिया, प्रतिशोध के लिए कुछ बड़ा चीजें कर लेता है, ऐसा न्यूज आता है सब, है कि नहीं? छोटा कुछ कारण के लिए मार भी डालते हैं, ऐसे होता है। क्योंकि आजकल लोगों की मानसिक स्थिति बहुत विकृत हो चुका है। इसलिए बाहर भी किसी चीज के लिए झगड़ा करना ठीक नहीं है। अपना अगर गलती नहीं है फिर भी हाथ जोड़ के निकल जाना। अभी रिसेंटली गोविंद दत्त प्रभु और मैं, हमारे एक भगत रहते हैं सदाशिवगढ़ के देवभाग में, श्री कृष्ण कांता माता जी, उनके बेटा है लक्ष्मीकांत गिरप और दीपक गिरप। तो हम वहां पर गए माता जी को देखेंगे, बहुत सालों से देखे नहीं, बहुत महीनों से, और इनविटेशन कार्ड देंगे। और जाते जाते मैं ही जगन्नाथ जी के रथ को चला रहा था और प्रभु बैठे थे सामने। और ये जो रविंद्र बीच, हाँ, तो हम यहां से जाते हैं डीसी ऑफिस से, जब वो रास्ता से जस्ट में मेन रोड को गया तो अभी तक मैंने कभी नहीं देखा था वो अपोजिट से उसमें कोई गाड़ी आ रहा है करके, हमेशा इधर से ही जाता था। एक मोबाइल में बात करते करते कार इधर से आ रहा है, और मैं खाली वहीं पर खाली सिंबल ही दे दिया, मतलब आपको इधर आना चाहिए था, आप अपोजिट में आते हो करके। वो गाड़ी रखा, क्लास नीचे किया, इतनी गर्म पोजीशन में था हमको पता ही नहीं था। ये हाईवे है, ये सर्विस रोड है, हाईवे नहीं है, कहां से भी व्यक्ति आ सकता है। तो फिर हमने खाली एक और शब्द कुछ बोल दिया, अरे ये हाईवे नहीं है भाई, ऐसा कुछ तो एक वर्ड खाली बोले, वो उल्टा सीधा इतना झगड़ा जैसे मूड में आ गया। स्वामी जी जब तू अंगा रहता, ये करता वो करता, मगिल गाड़ी नंबर गए, जा पुलिस स्टेशन कंप्लेन कर। फिर हम दोनों ने उसको हाथ जोड़ दिए, भाई कुछ नहीं चाहिए, तुम महान है करके नमस्कार करके निकल गया। कुछ उसको बोले ही नहीं है, वो इतना झगड़ा, जैसे यहाँ चर्चा हो रहा है ना झगड़ा करने की, कुछ लोग बहुत प्रिय है। तो हमारे जगह में अगर आप में से और दूसरा कोई होता, पक्का उधर हाथापाई, हम हंचल तुमक शिकायता, ऐसे ही बोल दिया वो, समझ रहे ना? हमने कुछ बोला भी नहीं, खाली उसको सिंबल कर दिए। ऐसे करते ना कभी कभी, कोई गाड़ी आगे गलत चला रहे, ऐसे कभी ना बोल के ऐसे बोल दे, क्या यार कैसा चलाता है तुम, ऐसा हमने खाली कर दिया। उसको गाड़ी रख के उसने बात किया, फिर हमने हाथ जोड़े निकल पड़े। तो ऐसे बाहर जमाने में भी ऐसे होने वाले हैं आपको, और वहां आप अपना हीरोगिरी दिखाना नहीं चाहिए। तो मैंने वहां सीखा भाई, ये जो हाथ खाली ऐसे किया, आगे वो भी नहीं करेंगे कभी। अगर वो गलत आ रहा है, हमको साइड निकल के चुपचाप निकल जाना है। तो इसलिए वहां मति सबका डिस्टर्ब रहता है, सुमन मंद मतयो, है ना, बुद्धि भ्रष्ट हो चुका है। छोटे मोटे चीजों के लिए मार देते हैं, कुछ कुछ कर देते हैं, झगड़ा प्रिय लोग हैं। इसलिए कुछ लोग हैं स्वभाव से कलह प्रिय और दुष्ट हैं। कुछ स्त्रियां भी बहुत झगड़ा प्रिय है, सब स्त्रियां नहीं है, माताएं क्षमा कर देना, बट कुछ माताएं, उनको भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि करते करते कुछ लगा के छोड़ाए मशीन अंदर से, दे आर वेरी झगड़ा प्रिय। उन माताओं को दूर से दंडवत, माँ अम्बे जगदम्बे। तो बहुत भयानक झगड़ा करेंगे वो, छोटे छोटे चीज के लिए जीना आराम कर देंगे वो। तैसे उन्होंने बार बार मेरा अनादर किया है, दंभ के कारण उन्होंने मुझसे कटु वचन कहा है। कौन ऐसा बोल रहा है? बलराम जी बोल रहे हैं। क्या भोजो वृष्णि अंधकों के स्वामी राजा अग्रसेन आदेश देने की योग्य नहीं है? तो कह रहे हैं कि उग्रसेन ने आदेश दिया, क्या वो इनको आदेश देने के लिए योग्य नहीं है? लोग ऐसा बोलते हैं। वही कृष्ण जो सुधर्मा सभा भवन के अधिकारी है, जिन्होंने अपने आनंद के लिए अमर देवताओं से पारिजात वृक्ष ले आया, क्या वो कृष्ण राज सिंहासन में बैठने के लिए योग्य नहीं है? ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि उनकी कृपा से हम लोग बैठे हैं।
समस्त ब्रह्मांड के स्वामिनी साक्षात लक्ष्मी जी इनके पैरों की पूजा करती है। लक्ष्मी सहस्र शतसम नमस्येभ्यमान। कल वरलक्ष्मी पूजा था, वरमा लक्ष्मी, तो कल सब लोग पूजा किए ताकि लक्ष्मी जी घर में आ जाए। सोना चांदी गांधी जी मतलब लक्ष्मी, नोट आ जाए। लेकिन भगत लोगों को खाली लक्ष्मी की पूजा नहीं करना चाहिए। खाली लक्ष्मी को बुलाओगे वो थोड़े दिन के बाद भाग जाएगी। जैसे आप घर में बड़ा सुंदर से लक्ष्मी पूजा कर रहे हो और बाजू वाला घर वाला भी बहुत आतुरता से पुकार रही है, तो वहां फट करके चले जाएगी। चंचला है उसके नाम में। वो एटीएम में घुसती है, जेब से निकल जाती है, जेब से घुसती है, एटीएम से निकल जाती है कि नहीं, या ऑनलाइन पेमेंट निकल जाता है। रहता है क्या? ये बंदा देखो कितने साल से काम कर रहा है, दुबई फुबई सब घूम के आ गया काम करके, फिर भी फोकोट राम गिरधारी। कभी भी देखो वंदु सिक्का इल्ला उधारी। लक्ष्मी रहेगा नहीं, अब इसके पास रहेगा, क्योंकि अभी ये जगन्नाथ के शरण में आ गया है। तो जगन्नाथ जी और लक्ष्मी, नारायण और लक्ष्मी, इनकी दोनों की उपासना करने से लक्ष्मी हमेशा पतिव्रता नारी होने के नाते जहां पति है वो पत्नी रहती है। इसलिए उड़ीसा, बंगाल, सब जगह, महाराष्ट्र में लक्ष्मी पूजा होता है, खाली लक्ष्मी को पूजा करते हैं। भगत होने के बाद आप लोग लक्ष्मी के पास में नारायण बैठा दो। तो जो माताएं कल हमारे लक्ष्मी पूजा किए, नारायण को बैठा है कि नहीं बैठा है तो गड़बड़ है, फिर जो गांधी जी आए वो निकल जाएंगे। तो वो कह रहे हैं स्वयं लक्ष्मी जी जिनकी सेवा करती है, पूजा करती है, और ये इनके अगेंस्ट में से बोलते हैं। तब यहाँ एक सुंदर श्लोक बलराम जी कहते हैं, यस्यांघ्रि पंकज रजो अखिल लोक पाले, मौल्य तमेधुतम उपासित तीर्थ तीर्थम, ब्रह्मा भवोमपि यस्य कराकराया, श्रीश्च द्विहाम चिरमस्य नृपांसनत्वा। तो बलराम जी कहते हैं कृष्ण के चरण कमल के धूल जो सभी तीर्थ स्थानों के पवित्रों का उद्गम है, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? तीर्थपा। सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे। सकल तीर्थ का सोर्स है उनके चरण कमल। तो इसलिए वो कहते हैं जिनके चरण कमल के धूल सारे तीर्थों की पवित्र है, जिसको बड़े बड़े देवताएं पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी तपस्या करने लगे जस्ट कृष्ण जी के पदरज को प्राप्त करने के लिए, फिर भी उनको मिला नहीं। आज भी वो पहाड़ रूप लेके 4 पहाड़ के रूप में तपस्या कर रहे हैं। जिस कृष्ण के पदरज को प्राप्त करने के लिए उद्धव अपने मनुष्य रूप को छोड़ के गुलमलता बन गया, जिस कृष्ण की कृपा को प्राप्त करने के लिए शिव जी अपने लिंग चेंज कर दिए, पुरुष से नारी हो गए, गोपीश्वर महादेव की। जिस कृष्ण के धुनी, जिस कृष्ण के कृपा को प्राप्त करने के लिए नारद भी जेंडर चेंज कर लिए, नारद ये गोपी बन गए। खास करके पुरुष नारी नहीं बनता है। पुरुष कभी कभी कुछ ऐसे घमंड वाले पुरुष, उनको बोलोगे अरे यार ये ड्रामा में तुम हीरोइन बनेगा है, हाँ वो हीरोइन नहीं बनेगा, मैं मोच नहीं निकालने वाला हूं, समझ आ रहा है, मैं स्त्री रोल नहीं करूंगा। लेकिन देखिए कृष्ण भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए शंकर भगवान, शंकर जी स्त्री बन गए। आज भी वो बाल लगा के बैठी है वहां पर, गोपीश्वर महादेव बन गए। नारद भी नारदी बन गई गोपी। समझ रहे कितने महान हैं। और उद्धव तो घास बन गया और ब्रह्मा जी पहाड़ बन गए। मानगढ़, दानगढ़, भानुगढ़ ऐसे करके, हाँ बिलासगढ़। तो कितना महत्वपूर्ण है भगवान कृष्ण की कृपा को प्राप्त करना, और हम थोड़ा सा सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए समस्त लोगों के प्रधान देवताओं की सेवा में लगे रहते हैं, अपने मुकुटों पर कृष्ण के चरणों कमल की धूल धारण करते हैं। ब्रह्मा शिव जैसे बड़े बड़े देवता, लक्ष्मी जी भी उनकी दिव्यता की पूजा करती है। और ये गधा हस्तिनापुर वाले कुरुवंश बोलते हैं
वो कृष्णा योग्य नहीं है राजा बनने के लिए। हम वृष्णिगण केवल छोटे से भूभाग को भोग करते हैं, वो भी गुरु हमको अनुमति दिया है इसलिए हम लोग भोग करते हैं। इस प्रकार के जरा देखो तो इन अभिमानी गुरुओं को, जो सामान्य शराबियों की तरह अपने कथाकथित अधिकार से उन्मत्त है। तो दारू पीने के बाद व्यक्ति सब कुछ क्या होता है, भूल जाता है। दूसरा दारू है अहंकार। अहंकार मत हइया निताई पाद पाशरिया, असत्य रे सत्य करी मानी। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं शिक्षित हूं, मैं अशिक्षित हूं, मैं धनी हूं, मैं गरीब हूं, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है। तुम आज गोरा है कल काला बन जाएगा, आप आज पुरुष शरीर में कल नारी शरीर बन जाओगे। तो अहंकार में जब मतवाला हो जाता मैं कितना गोरा हूं। देखो हमारा अनिकेत प्रभु आज बता रहे थे, प्रभु जी विदेश में बहुत रेसिस्ट चल रहा है, मतलब भारतीय लोगों को मार रहे हैं पकड़ पकड़ के। जैसे पहले देखो गोरे लोगों ने अफ्रीका के काले लोगों को शोषण करते थे, ये काला है, समझ रहे हैं। तो ये सब असत्य की पहचान है, ये ट्रू आइडेंटिटी नहीं है। तो इसी प्रकार अहंकार, किस चीज का अहंकार हो, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, मैं धनी हूं, मैं एजुकेटेड हूं। तो ऐसे ही ये कुरु वंश वाले अहंकार का शराब को पी लिया है, इसलिए इनको कुछ समझता नहीं है। फिर क्रोध बलराम ने घोषणा किया, आज मैं पृथ्वी को कौरवों से विहीन कर दूंगा। जय श्री बलराम भगवान की। यह कहकर उन्होंने अपने हर आयुध को निकाला। अभी जैसे दर्शन खोलेंगे, देखिए बलराम जी कितना सुंदर हल को पकड़ के बैठे हैं, देखा है ना हाथ में, जो नहीं देखे देखोगे, टकाटक हल पकड़े हैं। वो हल इतना फिर लंबा होगा, अनलिमिटेड किलोमीटर तक। तो हल को उन्होंने कंधे से निकले ऐसे पकड़ लिए, और हल जो है ऐसे लंबा होते गया, समझ गए, ये लंबा नहीं होगा, टेंशन मत लो। तो हल ऐसे लंबा होते गया, और वो कहने लगे, आज तीनों लोगों को स्वाहा करने जा रहा हूं। तो भगवान ने क्रुद्ध होकर अपने हल को, हल का एक नोक रहता है, नोक समझ रहे हैं, शार्पिंग पॉइंट, ये भी हल जैसे ही एक्चुअली। तो ये ऐसे मिट्टी में घुस के जमीन को फाड़ के जाता है। तो भगवान ने क्रोध होकर हस्तिनापुर को उखाड़ा, संपूर्ण नगर को गंगा नदी में फेंकने की उन्होंने घसीटने लगे। तब जब जमीन हिलेगा, हम हिलेंगे कि नहीं। जैसे अभी रिसेंटली रसिया में अर्थक्वेक आ गया, और वो वीडियो में सब दिखता है कैसे रोड के ऊपर गाड़ी जो है ऐसे हिलता है, घर हिलता है। तो ऐसे ही हस्तिनापुर पूरा हिलने लगा। घसीटे जा रहे अपने नगर को समुद्र के घनाई की तरह डगमगाते हुए गंगा में गिरने वाला देखकर सारे कौरव भयभीत हो गए। प्राण बचाने के लिए परिवारों के साथ भगवान की शरण ले लिए, और साथ में सांबा और लखना को लेके आ गए। उन्होंने विनय पूर्वक आके हाथ जोड़ा, राम राम अखिल धार, राम राम अखिलाधार, प्रभावं न विदामते, राम राम अखिलाधार, प्रधामते विदामते। फिर गड़बड़ हो गया, मैंने इस श्लोक को बड़ा करने गया, फिर कुछ और हो जाता है। कंप्यूटर धोखा दे दिया आज। फिर और नहीं निकालेंगे। तो फिर उन्होंने भगवान बलराम जी की प्रार्थना की, हे राम, आप दया के मूर्तिमंत स्वरूप है, कृपालु है, आप जो है हमें क्षमा कीजिए, आप क्षमा नहीं करेंगे तो कौन क्षमा करेगा। तो ऐसे उनको प्रार्थना करने लगे, और सांबा और लक्ष्मणा को लेके आ गए, और कहने लगे आप अपने बहू और बेटा को लेके जाइए। तो जिस व्यक्ति को क्रोध जल्दी आता है उसको शांत भी बहुत जल्दी होता है।
जिसको क्रोध लेट में आता है वो शांत में बहुत लेट में होता है कि नहीं? सच में देखा कि नहीं? ऐसे आदमी जैसे दुर्वासा जल्दी क्रोध हो जाएंगे और प्रसन्न भी जल्दी हो जाएंगे। तो ऐसे जो बहुत लेट, कभी उसको गुस्सा दिला नहीं सकते, लेकिन गुस्सा आया तो हरिबोल हो जाएगा भाई। तो ऐसे बलराम जी बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं, प्रसन्न भी जल्दी हो जाते हैं। तो जैसे उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थनाएं अर्पण किया तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए। और बाद में थोड़े सुंदर श्लोक आता है, उनको सब आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देके बेटा बहू को लेके बजा बजा के जाते हैं। बहुत सारे धन संपत्ति डोरी में उनको मिलता है और खुशी से द्वारका की तरफ बजा बजा के जाते हैं और वहां पहुंचते हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं। तो इसी प्रकार बलराम जी का ये एक लीला है। ऐसे अनेक लीला है श्रीमद् भागवत में। कैसे उन्होंने प्रलंबासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, और उन्होंने दिविड़ गरिला करके एक गरिला को मारा, और ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कृष्ण भगवान जब द्वारका में थे, ब्रजवासियों के विरहों के कष्ट को दूर करने के लिए कृष्ण ने बलराम जी को भेजा, और बलराम जी उसी समय 2 महीना ब्रज में रहे, सुंदर लीलाओं को किए। तो इसी प्रकार बलराम जी की लीला अनंत। तो ऐसे अनंत भगवान बलराम जी के चरणों में हम आज उनके बर्थडे में प्रार्थना करेंगे। और बलराम जी को क्या प्रार्थना करेंगे? धनम देही, विद्या देही, एमएलए पोस्ट देही, क्या बोलेंगे? सेवा के लिए मानसिकता देही, कि अभी सेवा मतलब मैं दूर भागता हूं। आप जिस प्रकार सेवा के आनंद लेते हैं, हे बलराम जी हमें कृपा कीजिए ताकि मैं भी श्री हरि की सेवा में हमेशा तत्पर रहूं। श्री बलराम भगवान की, बलराम जन्मोत्सव की, निताई गौर प्रेमानंदे। सो यहाँ पर भी उडुपी नजदीक है। उडुपी में जो है श्री कृष्ण मंदिर है, और जब श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आप जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं बलराम जी के मंदिर भी है मालपे बीच में, बड़ा भांडेश्वर करके। तो मैक्सिमम लोग खाली कृष्ण जी को दंडवत करके आते हैं। तो भक्तों को वहां भी जाना चाहिए, बलराम जी को प्रणाम करना चाहिए, उनके भी कृपा को स्वीकार करना चाहिए। तो हम लोग बलराम जी को एक प्रार्थना में अर्पण करूंगा। ये आप लोग नहीं गा पाएंगे तो मैं ही बोल देता हूँ, आप लोग सुन लीजिए, हाथ से जोड़ लीजिए, और आपको जो है लाभ मिलेगा। फिर उसके बाद भगवान की दर्शन ओपन होगा, आरती होगा। दुर्भ्यासुभितं लंगल समसरम कादंबरी चंचलम रत्नाढ्यंबर कुंडले भुजबले क्रांताभुमंडलम वज्राभ्याम चारुचंडगोले नागेन्द्र चूड़ोज्वलम संग्रामे चपलम शशांक धवलम श्रीकामपालम भजे, श्रीकामपालम भजे, श्रीकामपालम भजे। संग्राम चपलम, जो युद्ध में बहुत एक्सपर्ट है, देखने में जो शशांक धवलम, धवलम मतलब प्योर व्हाइट लाइक मिल्क। संग्रामे चपलम शशांक धवलम श्रीकामपालम भजे। श्री बलराम भगवान की। तो आप सब भी मेरे लिए बलराम जी से प्रार्थना कीजिए, मैं आप सबके लिए भी बलराम जी से प्रार्थना करता हूँ। एक दूसरे को ऐसे कोऑपरेट करेंगे तब ऊपर जा पाएंगे, नहीं तो भगवान के धाम पहुंचना इतना आसान, वेरी डिफिकल्ट। हरे कृष्णा। तो अभी कुछ अनाउंसमेंट होंगे, उसके बाद आरती है। बाहर सुंदर राधा